अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मेंडल ने वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था। अब मेंडल ने अपना काम एक कैरेक्टर पर महदूद नहीं रखा, उसने दो कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाया और कुछ उसको नए रिज़ल्ट हासिल हुए। जब उसको कुछ नए रिज़ल्ट हासिल हुए F2 जनरेशन में, फिर उसने एक लॉ पेश कर दिया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट समझ में आ सके। आइए इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट: The alleles of gene pairs segregate independently from the alleles of the other gene pairs। क्या मतलब कि जीन के जो पेयर्स हैं वो जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं, लेकिन जो दूसरा जीन पेयर है उसके ऊपर किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं करते और आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज़ अ सिंपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसका एक और स्टेटमेंट है जो कि ब्रीफ अपने काम को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आइए इसके सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट में मेंडल क्या कहते हैं कि अक्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल differing in two traits are brought together in F1 generation. These characters neither be mixed up and nor be affected to each other। यहाँ तक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। देखिए, जब दो खालिस वैरायटी को आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो F1 जनरेशन में ये करेक्टर ना एक दूसरे पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं। लेकिन जब आगे देखिएगा, बट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन दीज करेक्टर्स सेग्रीगेट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। जब F2 जनरेशन आती है तो उसमें ये जो गैमेट्स हैं फॉर्म हो रहे हैं वो एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर सेग्रीगेट होकर अरेंजमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र इनटू न्यू गैमेट्स। और वो करेक्टर क्या है, न्यू गैमेट्स में क्या हो जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, एंड फॉर्म न्यू कम्बिनेशन। और उसने रिजल्ट में देखा कि कोई नई खुसूसियात की प्रोजेनी उसको हासिल हो रही है, एंड विच डाइफर फ्रॉम पेरेंट्स। जब इसने ये देखा कि उन प्रोजेनी के अंदर कुछ ऐसे भी करेक्टर अपीयर हुए जो पेरेंट्स से इंतहाई डिफरेंट थे, तो ये करेक्टर देखकर उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को यानी कि डिफाइन किया, फॉर्म किया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या है कि जब दो खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में ये करेक्टर आपस में न मिक्सअप होते हैं और न ही एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। बट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी कि जब F2 जनरेशन के लिए जा रहे होते हैं तो ये सेग्रीगेट होते हैं, असार्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, और न्यू कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मेंडल ने टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, येलो एंड राउंड seed cross with green and wrinkled seed। यानी कि अब इसने दो करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, येलो एंड राउंड। अकॉर्डिंग टू मेंडल, येलो एंड राउंड सीड, यानी ऐसे सीड हैं जो कि राउंड हैं सरफेस में और उनका कलर कैसा है, येलो है। और अकॉर्डिंग टू मेंडल ये दोनों करेक्टर क्या हैं, डोमिनेंट हैं। और इन डोमिनेंट्स को
येलो का इसका जो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल वाई, और राउंड के लिहाज से इसने कैपिटल आर वर्सेस क्रॉस करवाया ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड के साथ। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये दोनों कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव है, और रेसेसिव को इसने अगेंस्ट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया क्योंकि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है स्मॉल वाई, स्मॉल आर। आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक प्लान वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फिनोटाइप लिखते हैं। व्हाट डू मीन बाय फिनोटाइप? फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज़ाहिरी तौर पर कैसे नज़र में आ रहे हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर होमोजाइगस क्या है, येलो एंड राउंड सीड है, और उसको क्रॉस करवा दे रहे हैं किसके साथ, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड के साथ। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या है, जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप का क्या मतलब है, जेनेटिक मेकअप, यानी कि इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो इनको कंट्रोल कर रहा है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, राउंड के लिए कैपिटल आर, वर्सेस स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या आ गया, जीनोटाइप आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, और जब मियोसिस होता है तो क्या फॉर्म होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो गैमेट्स हैं, अब चूंकि वन पेयर येलो कैपिटल वाई, राउंड क्या है कैपिटल आर, तो अब यहाँ पर गैमेट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, यानी कि कैपिटल वाई के साथ क्या आएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, बेशुमार बनेंगे। होमोजाइगस है प्योर तो एक ही कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा, बेशुमार बनेंगे, एक कंसीडर कर रहे हैं गैमेट्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये गैमेट और ये गैमेट आपस में फ्यूज्ड होंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाएगी। और ये जो F1 जनरेशन है कैसी होगी, येलो एंड राउंड सीड होगी। इसी को हम हेट्रोजाइगस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, डिफरेंट जीन्स आ रहे हैं, डिफरेंट अलील्स आ रहे हैं, और ये हाइब्रिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, जो कि कैसा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि इस अलील ने स्मॉल वाई यानी डोमिन ने रेसेसिव को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, और राउंड ने डोमिनेंट है उसको सप्रेस कर दिया, रिंकल्ड को। ठीक है, तो अब कौन सा अपीयर हुआ F1 जनरेशन में, येलो एंड राउंड। यहां तक तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, यानी कि जब ये गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं तो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, यानी कि इफेक्ट नहीं कर रहे इन F1 जनरेशन। अब मेंडल ने सोचा कि ये जो ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड है ये कैरेक्टर कहाँ गया, तो मेंडल ने इन प्लांट्स को आपस में ही क्रॉस करवा दिया, यानी कि ये हमारे पास क्या है, P1 प्लांट्स हैं, फर्ज करें पेरेंट्स 1 हैं, तो अब ये वाले होंगे पेरेंट्स 2, यानी कि P2 प्लांट्स, ये हमारे पास क्या है, P2 प्लांट्स। अब P2 प्लांट्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। किस तरीके से करवाई, देखिएगा स्टूडेंट, कि ये हमारे पास कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस विथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है अलील, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अब यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होंगे। अब गैमेट्स यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, देखिएगा कि अब ये एलीलिक पेयर है और ये एलीलिक पेयर है, तो हो सकता है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ फ्यूज हो गैमेट, हो सकता है कि कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ गैमेट में आ जाए ये एलील, हो सकता है कि स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ फ्यूज हो जाए गैमेट्स के अंदर, और हो सकता है कि ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो जाए। तो अब यहाँ पर 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेम हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये गैमेट्स क्या हुए, हमारे पास फॉर्म हुए। अब जाहिर सी बात है कि 4 गैमेट्स हैं, जब ये आपस में फ्यूज्ड होंगे इंडिपेंडेंटली तो 16 कॉम्बिनेशन हमें क्या होंगे, हासिल होंगे। किस तरीके से, आइए डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। तो आइए स्टूडेंट इस साइड पर, यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे थे कि गैमेट्स किस तरीके से फॉर्म हुए, अगेन आप इसको समझ लें कि हमारे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक कैपिटल वाई इस पेयर ऑफ जीन के साथ फ्यूज्ड होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। हो सकता है कि कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ फ्यूज्ड हो, या फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ फ्यूज्ड हो, या फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ क्या हो, फ्यूज्ड हो। अब इस गैमेट्स बनाने का डियर स्टूडेंट एक और भी मेथड है, वो आप लोग समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब एक पेयर ये है और एक पेयर हमारे पास ये है। अब ये जो अलील है इसको आप ऊपर नीचे लिख दें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो दूसरा पेयर है हमारे पास अलील का, इसके साथ फोर्क मेथड के ज़रिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, और फिर दोबारा अगेन ये लिख दीजिए आप कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इनको आपस में आप क्या कर दें, क्रॉस करवा दीजिए। जब आप क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमेट ये बना, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक गैमेट हमारे पास ये फॉर्म हुआ, स्मॉल वाई कैपिटल आर एक गैमेट ये फॉर्म हो गया, और देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर एक गैमेट हमारे पास ये फॉर्म हुआ। देखिए वही सीक्वेंस हमारे पास आ गई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। तो 4 गैमेट्स हैं मेल के और 4 गैमेट्स हैं फीमेल के, डिस्कस बाय द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक चेकर बोर्ड है और इसको 16 बॉक्स में हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये एक बॉक्स बना, ये दूसरा बॉक्स बना और ये 4th वन। अब यहाँ पर आप लाइन खींच लें इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। देखें ये 16 बॉक्स क्या हो गए हमारे पास, फॉर्म हो गए। अब लेट्स सपोज दैट ये जो गैमेट्स हैं ये वाले मेल प्लांट के हैं और लेट्स सपोज दैट वो फीमेल प्लांट के। तो मेल का सिंबल ये हमारे पास मेल गैमेट्स आ गए। इस तरीके से क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर
और स्मॉल वाई स्मॉल आर। और फीमेल गैमेट्स हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास फीमेल गैमेट्स है, फीमेल का सिंबल है। सेम गैमेट्स है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं इन तमाम फीमेल गैमेट्स के साथ एक एक करके क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे और फिर एंड में हम रिजल्ट निकालेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और रेशो जो फॉर्म होगी 9:3:3:1। आइए डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्रॉस करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये गैमेट इन तमाम गैमेट्स के साथ कर दिए, क्रॉस करवा दिए। अब सेकंड मेल गैमेट तमाम फीमेल गैमेट के साथ क्या होगा, क्रॉस करवाया जाएगा। देखिएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर डोमिनेंट पहले लिखते हैं, रेसेसिव बाद में लिखा जाता है। कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब ये स्पर्म इन तमाम ओवा के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। करवा दीजिए। स्मॉल वाई कैपिटल वाई डोमिनेंट पहले आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो गैमेट्स है इन तमाम फीमेल गैमेट्स के साथ क्या करेगा, क्रॉस करवाएगा। आइए क्रॉस करवाते हैं। डोमिनेंट पहले लिखेंगे, रेसेसिव बाद में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आए, 16 कॉम्बिनेशंस आए। अब इस 16 कॉम्बिनेशन में आइए इनका फिनोटाइप डिस्कस करते हैं कि फिनोटाइप रिजल्ट किस तरीके से हमें हासिल होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फिनोटाइप। ये हमारे पास फिनोटाइप है। फिनोटाइप रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे, रिजल्ट, और ये रिजल्ट में हम लिख देते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। ये हमारे पास फिनोटाइप। देखिए इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट करें कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, येलो एंड राउंड सीड। तो येलो एंड राउंड सीड हमारे पास क्या हुए, 1 हासिल हुआ। यहाँ पे आप लिख दें येलो एंड राउंड सीड। काउंट करें, येलो एंड राउंड 1, और ये हमारे पास क्या है, येलो एंड राउंड 2, येलो एंड राउंड 3, येलो एंड राउंड 4। कैसे पता चला येलो एंड राउंड, कि ये वाई डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर, और आर डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा येलो एंड राउंड 5। अब ये येलो हैं लेकिन राउंड नहीं है, हमें ढूंढना है राउंड। कितने हो गए, राउंड 5। यहाँ पर देखिए येलो एंड राउंड 6। ये वाला कॉम्बिनेशन येलो एंड राउंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर किसको एक्सप्रेस करता है, रिंकल को। यहाँ पर देखिएगा येलो एंड राउंड 7, येलो एंड राउंड 8, और यहाँ पर देखिएगा येलो एंड राउंड 9। इसके अलावा हमारे पास येलो एंड राउंड कहीं पे भी यहाँ पर नज़र में नहीं आ रहा। तो कितने काउंट हुए, येलो एंड राउंड सीड कितने तादाद में हासिल हुए, 9। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिएगा कौन सा बॉक्स रह गया, ये वाला बॉक्स रह गया। अब इस बॉक्स को आप फिनोटिपिकली किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैपिटल वाई ये येलो कलर यानी कि कलर को शो कर रहा है, स्मॉल आर रिंकल को,
तो येलो एंड रिंकल सीड आप यहाँ पे लिख दें, येलो एंड रिंकल्ड, यानी कि सरफेस झीरीदार है, रफ है। अब काउंट करें येलो एंड रिंकल्ड, हमारे पास कितने हैं? येलो एंड रिंकल्ड 1, ये हो चुका है। यहाँ पर देखें येलो एंड रिंकल्ड 2, ये हो चुके हैं बॉक्स। यहाँ पर देखें येलो नहीं है, स्मॉल वाई ग्रीन को शो कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन को शो कर रहा है। और ये हमारे पास देखिएगा येलो एंड रिंकल 3, ये देखिएगा येलो नहीं बन सकता, ये भी येलो नहीं बन सकता, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3। उसके बाद कौन सा बॉक्स रह गया स्टूडेंट? उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स रह गया। तो इसको फिनोटिपिकली कॉम्बिनेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे? स्मॉल वाई, ये क्या हुआ हमारे पास? ग्रीन कलर हुआ। और कैपिटल आर, ये क्या हुआ? राउंड सरफेस सीड हुआ। तो आपने यहाँ पर लिख दिया ग्रीन एंड राउंड सीड। तादाद में देखिएगा 1, ग्रीन एंड राउंड 1, ग्रीन एंड राउंड 2, और ये हमारे पास देखिए ग्रीन एंड राउंड 3, क्योंकि स्मॉल वाई ग्रीन, और ये आर जो है स्मॉल आर के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्रीन एंड राउंड सीड कितने हो गए तादाद में? 3। आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ये लास्ट जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बचा, ये वाला देखिएगा, ये एक ही है हमारे पास। इसका फिनोटाइप कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रीन एंड रिंकल सीड, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, काउंट करें 1। और इसका फिनोटाइप रेशो हमारे पास देखिए, फिनोटाइप निकालने के लिए फिनोटाइप रेशो निकालने के लिए जो लोएस्ट नंबर होता है उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और लोएस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 1 है। जब 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 9। फिर रेशो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, रेशो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, रेशो फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमारे पास फिनोटाइप रेशो 9:3:1 का रेशो आया। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर रिजल्ट में गौर कीजिएगा कि येलो एंड राउंड सीड, जी डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा कि पेरेंट्स जो है P1 प्लांट येलो एंड राउंड सीड है और ग्रीन एंड रिंकल सीड। अब देखें ये जो है रिजल्ट F2 जनरेशन, ये हमारे पास क्या कहलाती है? F2 जनरेशन, यानी कि सेकंड फीलियल जनरेशन। तो सेकंड फीलियल जनरेशन में येलो एंड राउंड सीड क्या है? अपियर हुए जो उनके पेरेंट्स में करेक्टर मौजूद था। और किस रेशो से अपियर हुए? 9:2 के रेशो से। और पेरेंट्स देखिएगा P1 में ग्रीन एंड रिंकल्ड ये अपियर हुआ 1। लेकिन मेंडल ने देखा, ये अब देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसने पेश किया। किस बुनियाद पर पेश किया? जब उसको ये रिजल्ट नज़र में आया, येलो एंड रिंकल सीड, क्या इनके पेरेंट्स में ये करेक्टर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद नहीं है। देखें पेरेंट्स क्या हैं? येलो एंड राउंड तो है, येलो एंड रिंकल्ड नहीं है। और दूसरा जो इसको करेक्टर जिसने हैरान कुन कर दिया, ग्रीन एंड राउंड सीड, क्या इनके पेरेंट्स में ये करेक्टर मौजूद है? ग्रीन एंड राउंड? नो, ग्रीन एंड रिंकल्ड है। F1 जनरेशन में येलो एंड राउंड है। तो ये जो दो इसके कम्बिनेशन इंटायरली डिफरेंट नज़र में आए, उस बुनियाद पर इसने ये लॉ पेश कर दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा। अ क्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल differing in two traits are brought together in F1 generation. These character, कौन से character? Yellow and round seed. These character neither be mixed up, यानी कि yellow and round seed cannot be mixed up green and wrinkle seed with. But at the time of gametes formation, these are segregate.
क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली। कैसे हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, असॉर्टेड, अरेंज हो रहे हैं एंड फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन कौन से, येलो एंड रिंकल सीड, ग्रीन एंड राउंड सीड, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो जब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।